जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज गुरुवर है सागर जी महाराज की जय जय जय। जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए हमें पुरुषार्थी बनना जरूरी है। हमारी संस्कृति में मनुष्य जीवन को कृतार्थ करने के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों में गृहस्थ जनों के लिए धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीने का उपदेश दिया गया और ये कहा गया कि धर्म, अर्थ और काम ये तीनों त्रिवर्ग कहलाते हैं और जो त्रिवर्ग का सेवन करता है वह अपवर्ग अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। और त्रिवर्ग को अपनाए बिना हमारा मनुष्य जीवन पशुओं की तरह व्यर्थ है। हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम पुरुषार्थों को ठीक रीति से अपने जीवन में स्थान दें। इस संदर्भ में विगत दिनों आप सबसे लगातार 4 दिन तक धर्म पुरुषार्थ के संदर्भ में बात की गई। आज क्रम है अर्थ पुरुषार्थ का। हर गृहस्थ के जीवन के निर्वाह के लिए अर्थोपार्जन जरूरी है। बिना अर्थ के आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो अर्थ का उपार्जन आपकी आवश्यकता है, करना पड़ता है, करिए। लेकिन संत कहते हैं अर्थोपार्जन मत करो, अर्थ पुरुषार्थ करो। अर्थोपार्जन का मतलब है जैसे तैसे कैसे बस पैसे हो, और अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है अर्थ का उपार्जन हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, लेकिन उसके साथ धर्म जुड़ा हो। 2 तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति का पैसा कमाना ही उसका धर्म होता है और दूसरा पैसा कमाते हुए भी धर्म का ध्यान रखता है। यदि पैसा कमाते समय आप धर्म का ध्यान रखते हैं, धर्म ध्यान के साथ पैसा कमाते हैं, तो वह आपका अर्थ पुरुषार्थ कहलाता है। और अर्थ पुरुषार्थ करके उपार्जित अर्थ परमार्थ की सिद्धि में सहायक बनता है, वो परमार्थ का कारण बनता है और धर्म से शून्य होकर अर्जित किया गया अर्थ अनर्थ का हेतु बनता है। अर्थ से परमार्थ भी है, अर्थ से अनर्थ भी है। मैं चाहूँगा अर्थ से अनर्थ तो हमने अनंत जन्मों तक किया, अब अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़े और परमार्थ की ओर तब बढ़ेंगे जब हमारे अंदर धर्म जुड़ा हो। भैया थोड़ा बैठ जाओ। जब हमारे भीतर धर्म जुड़ा हो और हम धर्म से जुड़ करके परमार्थ के मार्ग में चले तो सुनिश्चित रूप से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जब कभी भी धर्म से जुड़ने की बात आती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम व्यापार भी करें, व्यवसाय भी करें, पैसा भी कमाएं और धर्म के कार्यों में भी लगे रहें, धार्मिक क्रियाओं को भी करते रहें। इसका तात्पर्य ये हो गया कि मैं धर्म और अर्थ दोनों से जुड़ा हूँ, अर्थ के साथ मैं धर्म भी कर रहा हूँ। निश्चित अर्थ संपन्न व्यक्ति धर्म संपन्न हो ये अति उत्तम बात है, लेकिन धर्म संपन्न होकर अर्थ का उपार्जन किया जाए ये सर्वोत्तम बात है। अर्थोपार्जन में धर्म, अर्थोपार्जन करके धर्म करने वाले लोक में बहुत मिलेंगे, लेकिन धर्म के साथ धनार्जन करने वाले लोग विरल होंगे। अर्थ पुरुषार्थ के अर्थ को गहराई से समझिए। अर्थ पुरुषार्थ के अर्थ को गहराई से समझिए। अर्थोपार्जन करते समय भी हमारा धर्म होना चाहिए।
हमारा एक धर्म है जो हम मंदिर में करते हैं, पूजा पाठ में करते हैं, स्वाध्याय में करते हैं, सत्संग में करते हैं, अपने व्रत आदि के अनुष्ठान में करते हैं। ये धर्म घंटे 2 घंटे का है। लेकिन यहाँ कह रहे अर्थ पुरुषार्थी बनना है तो तुम्हारे दुकान और दफ्तर में भी तुम्हारा धर्म होना चाहिए। कैसे? शुद्धता से अर्थोपार्जन करो। हमारे यहाँ नीति कही, यो अर्थे शुचि सही शुचि। जो पैसा कमाने के मामले में साफ है, पवित्र है, उसका जीवन ही सच्चे अर्थों में पवित्र है। अर्थोपार्जन आपकी आवश्यकता है जीवन के निर्वाह के लिए। जीव को उपार्जन की जरूरत है और जीविका के लिए आप कोई भी रास्ता अपनाएं, पर कैसे अपनाएं? आज मनुष्य 4 प्रकार के से जीविका करता है। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, खेती बाड़ी, नौकरी। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, खेती बाड़ी और नौकरी, ये 4 हैं। तो ये 4 अलग अलग सेक्ट्स हैं जिनके माध्यम से आप अपना व्यापार करते हो, अपनी जीविका करते हो। चारों में धर्म जुड़ना चाहिए। उसका प्रतिमान क्या है? 4 बातें: नैतिकता, प्रामाणिकता, शोषण रहितता और हिंसा मुक्ति। आपका व्यापार हिंसा मुक्त हो, शोषण मुक्त हो, नैतिकता युक्त हो और प्रामाणिकता से युक्त हो। तो ये मानकर चलना, मैं अर्थ का उपार्जन नहीं कर रहा हूँ, अर्थ पुरुषार्थ कर रहा हूँ। आप व्यापार करिए। कौन सा व्यापार? ऐसा व्यापार जिसमें हिंसा न हो। कदाचित व्यापार में थोड़ी बहुत हिंसा होती है, वो क्षम्य है। व्यापार में हिंसा और हिंसा का व्यापार, इन दोनों के अंतर को समझकर चलना। हिंसा का व्यापार जीवन में कभी ना हो। कोई भी व्यापार, हिंसा से रिलेटेड व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो आप अर्थोपार्जन कर रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ नहीं। और आजकल तो व्यापार का रूप भी बदल गया है। पहले जो परंपरागत व्यवसाय होते थे, लोग कोई दुकान खोल करके बैठ गया, अपना धंधा कर लिया, तो उसकी चीज़ें दिखती थी। उसमें व्यक्ति हिंसा और अहिंसा का विवेक बहुत अच्छे से कर लेता था। लेकिन अब हमारा जो व्यापार है वो कई रूपों में बदल गया। अब सर्विस सेक्टर भी एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया। आप देखिए, आप व्यापार किस चीज़ का कर रहे हैं। यदि आपकी कोई दुकान है, आपका अपना कोई प्रतिष्ठान है, तो उसमें इस बात का ख्याल रखें कि कोई हिंसक प्रोडक्ट तो हम नहीं बेच रहे हैं। यदि है तो हमें विचार करना चाहिए। उससे अर्जित धन रक्त से सना हुआ धर्म समझना चाहिए। अभी आप कोई सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, आप कहीं सर्विस दे रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, ये भी आपका व्यवसाय है। उसमें देखिए कि आपकी कंसल्टेंसी किसके लिए। अरे हमें क्या करना, हमें तो केवल कंसल्टेंसी देना है, नहीं। अभी एक युवक जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, उसने कहा, महाराज जी, एक शराब की कंपनी ने हमें सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर दिया, बहुत बड़ा ऑफर था, हमने ठुकरा दिया कि हम शराब की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हमारे सॉफ्टवेयर का यूज करके वो कंपनी पैसा कमाएगी, मेरे घर में पाप की कमाई आएगी, मुझे ये स्वीकार नहीं करना है। आप सोच सकते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उस युवक से।
हमने कहा तू एक छोड़ा है, तेरे को 100 कंपनी मिलेगी। ऐसा विचार तो हर व्यक्ति को करना चाहिए कि हम कर किसके लिए रहे। हम तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। किसके लिए बना रहे हो? तुम्हारे द्वारा विकसित किए गए तंत्र से उसकी इंडस्ट्री चलेगी। भागीदार कौन होगा? मेरे संपर्क में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक कंपनी में वर्षों से काम करते थे। उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया, उन्होंने उसी दिन रिफ्यूज कर दिया। बोले मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता, आपने पोल्ट्री फार्म कर दिया, खोल दिया। बोले ठीक है, तुम उस कंपनी को छोड़कर बाकी का काम कर लो। बोले नहीं, जिसकी कंपनी में हिंसा की कमाई है उससे हमें एक पैसा नहीं कमाना है, हम अहिंसा का आदर्श रखते। छोड़ दिया। लोगों ने बोला इतनी अच्छी कंपनी जिससे तुम्हें हर साल इतनी अच्छी कमाई होती, तुम उसे छोड़ रहे। बोले एक को छोड़ेंगे, 10 आना होगा, आ जाएगा। हम पैसा का नुकसान सह सकते हैं लेकिन चेतना का नुकसान नहीं सहेंगे, आत्मा का हित नहीं सहेंगे। छोड़ दिया। हम कर क्या रहे ये हमें देखना, हमारी दृष्टि कैसी है, हम किसको प्रमुखता देते हैं। यदि तुम्हारे हृदय में धर्म होगा तो तुम धर्म को प्रमुखता दोगे, पाप को नहीं। किसके लिए कर रहे हो आप? काम किसके लिए कर रहे हो? बहुत बारीकी से विचार करना चाहिए। आज के समय में हमारे समाज के जितने भी लोग हैं अब परंपरागत व्यवसाय से तो विमुख होते जा रहे हैं। प्राय इसी तरह के सेक्टर्स में उनका ज़्यादा काम है, रुझान है। आप देखिए कि यहाँ आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हो तो किसके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? यदि उसमें हिंसा है तो हमें उससे दूर से प्रणाम करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा यहीं छूट जाएगा, लेकिन उसके साथ अर्जित पाप न जाने कितने भवों तक साथ जाएगा, ये विचार करना है। इसी प्रकार आजकल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर कंपनीज में पैसा लगाते हैं, कंपनीज में शेयर लगाते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से एक लिमिट में आदमी काम करता है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर फाटका नहीं करता, तो मैं उसको एक व्यवसाय के रूप में देखता हूँ। ठीक है, वो एक व्यवसाय है, लेकिन तुम्हें ये देखना है किस कंपनी का शेयर मैं ले रहा हूँ। मैं किस कंपनी का शेयर ले रहा हूँ? जिस कंपनी में मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ वो कंपनी बनाती क्या है, वो कमाती कैसे है? आप इस पर विचार कीजिए। उसका उत्पाद अहिंसक होना चाहिए, और अहिंसक कंपनी के उत्पाद में जब आप कुछ काम करोगे तब उसका अच्छा परिणाम आएगा, अन्यथा नहीं। तो उस कंपनी का उत्पाद कैसा है ये देखना बहुत जरूरी है। लोग ये तो देखते कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। अरे भैया, उस बैलेंस शीट के साथ साथ ये देखो सबसे पहले कंपनी का व्यापार किसका है। तो व्यापार में अहिंसा का ध्यान रखना पहली जरूरत। समझ गए? फिर तुम जिस चीज का भी व्यापार करो उसमें शोषण न हो, शोषण नहीं। अपने आश्रित कर्मियों का, नौकर चाकरों का पूरा मानवीय दृष्टि से ध्यान रखो। किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का शोषण न हो। बहुत सारे लोग ब्याज बट्टे का व्यवसाय करते हैं। अब तो परिभाषा बदल गई, फाइनेंस का बिजनेस है। देखिए इसमें अनजाने पाप कैसे होता है। ब्याज व्यवसाय के विषय में मैं सबसे ये कहूँगा कि ब्याज का व्यापार तभी करना जब तुम्हारे पास पैसा खूब सरप्लस हो, और जितना पैसा हो उतना ही तुम्हारा दिल भी हो। कोई व्यक्ति, मुझसे एक बार पूछा गया
कि महाराज जी इस्लाम में सूदखोरी को गुनाह माना जाता है और जैनों के यहाँ ब्याज का व्यवसाय बहुलता से होता है, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैंने कहा भैया दो दृष्टियाँ हैं, एक शोषण है और एक सहयोग। जहाँ तक शोषण का सवाल है उसमें ब्याज क्या, हर उस व्यवसाय का निषेध है जैन धर्म में जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण है। लेकिन अगर ब्याज के काम में निषेध नहीं किया जाता तो उसके पीछे एक ही दृष्टि है कि किसी को सहयोग मिल रहा है। आज किसी को अपने व्यापार के लिए पैसों की ज़रूरत है, आपने सहयोग दे दिया, उसके एवज में उसने आपको कुछ लाभ दिया, ये एक सहयोग हुआ। किसी क्या विवाह शादी है, किसी के लिए और कोई ज़रूरत पड़ गई, उस ज़रूरतमंद के लिए आपने सहयोग दिया तो सहयोग है। लेकिन ये सहयोग तभी तक है जब आपके हृदय में सद्भावना है, ब्याज की दर सीमित है और पैसा वसूलने के लिए आप सामने वाले का घर मकान बिकवाने को तैयार न हो, तब वो व्यापार सम्यक व्यापार की श्रेणी में आता है। आजकल तो लोग न जाने कितने कितने प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। एक बात सदैव ध्यान रखना, जब मनुष्य का लक्ष्य केवल पैसा होता है तो बाकी सारी बातें दूर छिटक कर चले जाती है। पैसा रखो लेकिन पैसे को ही अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। किसी को दो तो तभी दो जब तुम्हारे पास हो और वो ज़रूरतमंद दिखे, लेकिन इतनी उदारता के साथ दो कि आ गया तो मेरा भाग और ना आए तो मेरा भाग। और एक नीति की बात मैं आप सबसे कह देता हूँ, जो कर्ज में दबा है उसको ब्याज में रकम कभी मत देना। वो डूबता जहाज है, निश्चित डूबेगा। उसको दो तो ये मान करके दो कि मैं खैरात दे रहा हूँ, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। बहुत सारे लोग हैं लोभ लालच में देते हैं, बाद में मुंह की खानी पड़ती है, बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इससे अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए। तो ब्याज व्यवसाय आदि के धंधे में भी व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल कुछ और कारोबार जो मेरी दृष्टि में आए, जिस पर मैं आज आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। कुछ इस तरह के व्यवसाय हैं जो लोगों को आप देते हैं। खासकर एक व्यक्ति ने मुझे बताया, उनका अच्छा खासा ट्रैक्टर का व्यवसाय था, उन्होंने उसे छोड़ दिया, बंद कर दिया। बोला, मैंने पूछा क्यों बंद किया? उस व्यक्ति ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया तो मुझे लगा कि बात तो वाकई में इस तरह की सूक्ष्म दृष्टि व्यक्ति की होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारे ऊपर कंपनी का प्रेशर होता है, ट्रैक्टर बेचो, ट्रैक्टर बेचो, ट्रैक्टर बेचो। और जब ट्रैक्टर बेचना होता है तो हम लोग अपने एजेंट्स को गाँव में भेजते हैं और उस किसान के लिए भी हम लोग अपनी ट्रैक्टर बेच देते हैं जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ की जोत मात्र है। हमारे एजेंट्स के प्रभाव में आकर के किसान ट्रैक्टर उठाते हैं, हम लोग उसको फाइनेंस करते हैं। अब वो जैसे तैसे तो अपना काम करता था, अब महीना 2 महीना 4 महीना तो वो किस्त जैसे तैसे पटा पाता है, बाद में किस्त नहीं पड़ता तो उसका ट्रैक्टर भी चला जाता है, वो आदमी बर्बाद होता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये कि वो ट्रैक्टर लेने के पहले बैल बेचता है, उसके बैल निकम्मे हो जाते हैं और हर घर घर में ट्रैक्टर है। एक दिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे कचोटा, कहा तुम कर क्या रहे हो? मैंने कहा ये है दृष्टि। ऐसा होता है कि नहीं होता? महाराज आपकी बातों को इस तरह से हम सुनते रहेंगे तब तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही सुनते रहेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैं आप सबसे कहता हूँ करके भी कुछ नहीं पाओगे। विचार तो होना ही चाहिए। आज कंजुमरिज्म का दौर चल रहा है, उसमें इस तरह के हिंसा, इस तरह का शोषण, ये तो पाप है। हमें पाप से बचना है, और भी तो अवसर है। उस व्यक्ति ने अपने ट्रैक्टर के व्यवसाय को बंद किया, फैब्रिकेशन का काम शुरू किया और पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह का व्यापार बंद करो, पर मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार के व्यापार को बढ़ाने के नाम पर किसी को बर्बाद मत करो। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि व्यापार ऐसा करो कि ग्राहक की दुआ मिले। ऐसा व्यापार कभी मत करो कि ग्राहक की बद्दुआ मिले। किसी भी
ग्राहक के साथ अपनी डील ऐसी करो कि ग्राहक तुम्हारा मुरीद हो जाए, बहुत अच्छा आदमी है। एक ग्राहक 10 को बोले कि वो बहुत अच्छा आदमी है, तुम उसके यहाँ से आंख मूंद करके सामान ले सकते हो। ऐसा व्यवहार मत करो कि वो तुमसे कहे अरे वो तो लुटेरा है, या न भी कहे तो कह रहे उसने मुझे ठग लिया, उसने मुझे लूट लिया। व्यापार के संदर्भ में ये सावधानी केवल वही रख सकता है जिसके हृदय में धर्म पलता है। तो हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त व्यापार हो, व्यवसाय हो, उद्योग भी ऐसा ही लगाइए। चाहे जिस इंडस्ट्रीज में अपना पांव मत रखिए, कम से कम हिंसा हो ऐसी इंडस्ट्री लगाइए। तो व्यापार, उद्योग, नौकरी करना, कहाँ करना, कहीं मिल जाए। महाराज आजकल तो मुश्किल है, कहीं नौकरी ही नहीं मिलती। मैं कहता हूँ भूखे रह लेना अच्छा है, पर जहाँ तहाँ नौकरी करना कतई अच्छा नहीं। नौकरी करने से पूर्व आप देखो कहाँ नौकरी कर रहे हो। आजकल तो एक बड़ा चलन बन पड़ा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने का। होटल मैनेजमेंट लोग करते हैं। तुम 5 स्टार होटल में नौकरी करोगे तो वहाँ होने वाली हिंसा का सारा पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। कैसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो ये भी देखो। चाहे जिसकी नौकरी मत करो, अहिंसा को बढ़ावा दो, अहिंसक को बढ़ावा दो। और लोगों को भी चाहिए जो अहिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं वो अहिंसकों को अवसर दें, जिससे धर्म बढ़े, धर्म पले, लोग आगे बढ़कर अपने जीवन के क्रम को व्यवस्थित कर सके। ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ ध्यान देते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें, नहीं हमें ऐसा काम नहीं करना। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी मेरे पास 2 ऑफ़र आए। एक बड़े होटल ग्रुप का ऑफ़र था और एक दूसरी आपके जाकर के सॉफ्टवेयर कंपनी का था। मैंने देखा कि होटल ग्रुप में मुझे पैकेज ज़्यादा मिल रहा था, पर मैंने उसको ठुकरा दिया कि नहीं, मैं होटल मैनेजमेंट से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि उसमें पाप है, हिंसा है। और उस व्यक्ति ने दूसरा ग्रुप अपनाया, वहाँ कम तनख्वाह में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन पाप को स्वीकार नहीं किया। अपनी दृष्टि ऐसी बना करके चलनी चाहिए जिसमें हिंसा अल्पतम हो और अपने जीवन व्यवहार को व्यवस्थित किया जा सके। जितना कम कर सके उतना कम करने की कोशिश हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए और उसी अनुरूप उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार करना चाहिए। तो हिंसा से रहितता हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हिंसा मुक्त, नैतिकता, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यवसाय हो, प्रामाणिकता युक्त उद्योग हो। तीसरे क्रम में आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप नौकरी हो गई, खेती बाड़ी है ना, व्यापार, उद्योग, नौकरी, और तीसरा क्रम है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी कृषि कर्म को आर्य कर्म की संज्ञा दी गई। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कर्म को एक श्रेष्ठ कर्म बताते हुए उसमें संलग्न होने की प्रेरणा दी। खेती करे, लेकिन कैसी? ऐसी खेती जिसमें कम से कम हिंसा हो। मानता हूँ खेती में थोड़ी बहुत हिंसा होती है, पर खेती की हिंसा और हिंसा की खेती में बड़ा अंतर है। आप अगर खेती करते हैं उसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं तो ये घोर पाप है और इससे बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग का दुष्फल ये हो रहा है कि धरती बंजर हो रही है, अनाज भी विकृत हो रहे हैं। डीटीटी के अंधाधुंध प्रयोग का दुष्परिणाम तो ये हो गया कि माँ के दूध में भी डीटीटी के अंश पाए जाने लगे हैं। आज कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारणों में एक बड़ा कारण ये है कि ये रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग।
हर चीज़ के साथ शहर में जहर, शरीर में जहर जा रहा है। ये कितना बड़ा नुकसान है। आप इसका प्रयोग न करें, न तो इनका व्यवसाय करें, न अपने खेती आदि में इनका प्रयोग करें। हम हर व्यक्ति को ये कहना चाहेंगे कि तुम्हारे द्वारा बोया गया केवल बीज नहीं फलता, तुम्हारा पुण्य भी फलता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक किसान हैं जिनकी 150-200 एकड़ की खेती है, लेकिन वो खेत में एक दाना रासायनिक खाद का नहीं डालते हैं, एक दाना पेस्टिसाइड का नहीं डालते हैं, और पूरी इलाके में अच्छी फसल आती है। मैंने एक बार उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज हम तो आप लोगों से एक ही बात सीखे हैं, केवल बीज नहीं फलता, पुण्य फलता है। खासकर चना आदि की फसल में हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, हम उसे बोते ही नहीं। हम गेहूं की फसल बोते हैं, खेत है, एक बार बीज छिड़क देते हैं और अपना काम हो जाता है। एक सज्जन ने तो बोला, हम नाम ही ले लेता हूँ, विदिशा के डॉक्टर चंद्रमोहन पाटनी, काफ़ी लंबी चौड़ी खेती थी उनकी। तो उन्होंने एक दिन कहा कि महाराज जी हम एक ही काम करते हैं, साल में एक बार महावीर जी जाते हैं और वहाँ का जो अखंड दीप का घी है वो लेते हैं, अपने बीजों में वो घी मिलाते हैं और खेत में बो देते हैं और केवल काटने जाते हैं। महाराज पूरे इलाके में सर्वश्रेष्ठ फसल आती है। कोई कीटनाशक नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, किया जा सकता है। बचिए। एक स्थान पर मैं था, मैंने एक दिन अपने प्रवचन में कहा, 2 भाई थे, दोनों भाइयों के 150-150 एकड़ की खेती थी, लमसम खेती, अच्छा बड़ा कारोबार, सब कुछ ठीक था। एक भाई ने आकर के नियम लिया कि महाराज आज आपने आंखें खोली, आज से मैं पेस्टिसाइड के प्रयोग का त्याग करता हूँ, अब नहीं करूँगा। उसका दूसरा भाई था और उसने जब बोला महाराज जी ज़्यादातर चना मसूर में लगता, मैं चना मसूर बोऊंगा ही नहीं, गेहूँ बोऊंगा। दूसरा भाई था साथ में बैठा, मैंने कहा तुम भी देखो। लोगों ने बोला महाराज इनको भी नियम दे दीजिए। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज 2-2 बेटियां ब्याह ने, अभी हम नहीं करें, बुंदेलखंड की बात है। हमने कहा भैया देख लो, ज़बरदस्ती तो मैं नहीं करता, आप संयोग देखिए। पहले भाई ने जिसने त्याग किया उसने गेहूँ बोया, और दूसरे भाई ने जो थोड़ा बहुत गेहूं बोता था इस बार पूरे में चना और मसूर बोया। कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करने के बाद भी इल्लियों का इतना जबरदस्त प्रकोप आया कि पूरी फसल चौपट हो गई, नुकसान हो गया। और इस व्यक्ति ने जिसने गेहूं बोया उसने कहा महाराज जी हमारा पहले एवरेज उपज 12 गुना की होती थी, इस बार 16 गुना फसल आई है और बढ़ गया। वो अपना सिर पटक गया, बोला महाराज आपकी बात मान लेता तो पाप से भी बचता और पैसे के प्रभाव से भी बचता। उस व्यक्ति ने भी संकल्प ले लिया। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि उसने त्याग किया इसलिए फसल बढ़ी, मैं आपसे इतना कहूँगा त्याग किया इसलिए फसल बढ़े या न बढ़े, भाग्य जरूर बढ़ता है, जीवन सुरक्षित और सलामत होता है। व्यक्ति को उसी प्रकार का दृष्टिकोण रख करके अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के जीवन का प्रसंग आप सबको याद होगा। दक्षिण भारत में ज्वार की खेती होती है और ज्वार में के सिट्टों पर तोते बहुत आते, तोतों का दल आता है और पूरे के पूरे खेत में बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। लोग तोतों को उड़ाने के लिए फटाकों का और अन्य चीज़ों का प्रयोग करते हैं, किसी भी तरीके से तोतों को भगाया जाए, हटाया जाए। लेकिन शांति सागर जी महाराज जब खेती किया करते थे, तोतों का दल आता तो उनकी तरफ पीठ करके बैठ जाते और उनके लिए पानी की भी व्यवस्था कर देते, खाओ भी पियो भी, और पूरे इलाके में सबसे अच्छी फसल आती। वे एक ही बात कहते थे, मैं अपने भाग्य का खाता हूँ, तोते अपने भाग्य का खाते हैं। तोते जितना दाना खाते हैं धरती उतना ज़्यादा देती है। ये एक दृष्टिकोण। अहिंसा के प्रति दृष्टि होगी तो फिर तुम्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो नैतिकता, प्रामाणिकता, अहिंसा और शोषण रहितता का ध्यान रखना, तुम्हारा व्यापार तब आगे बढ़ेगा। तो धर्म से जुड़कर करो धनार्जन का मतलब ही यही है कि तुम्हारे जीवन में इन बातों का समावेश हो और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाकर उपलब्धियों के मुकाम पर पहुंचा जा सके, जीवन को और बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। तो ये तो हुआ
धर्म से जुड़कर धनार्जन करने का। पर धनार्जन करने के बाद क्या करना? पैसा कमाओ। अगर तुम्हारे हृदय में धर्म है तो तुम्हें दो लाभ होगा। दो तरह के पैसे वाले होते हैं। एक वे जिनके हृदय में जितना पैसा होता है उतना ही उसका मद होता है और उसके प्रति आसक्ति होती है। और दूसरे वे जिनके अंदर उदारता होती है और अनासक्ति होती है। धर्म से जुड़ोगे तुम्हारे हृदय में उदारता होगी, धर्म से जुड़ोगे तुम्हारा मन अनासक्त बनेगा। अगर हृदय में धर्म है तो तुम पैसे को जीवन निर्वाह का साधन मानोगे, साध्य नहीं। और जिस व्यक्ति का हृदय धर्म शून्य है उसके लिए पैसा ही जीवन का सर्वस्व होगा, साध्य बन जाएगा। संत कहते पैसे को केवल साधन की भांति देखो, जरूरत है उतना कमाओ और जितनी तत्परता से कमाओ उतनी उदारता से लुटाओ, लगाओ। उसमें चिपको मत, उसमें आसक्त मत हो। दान की भावना एक धर्मी के हृदय में हो सकती है, अधर्मी के हृदय में नहीं। तो तुम पैसा कमा रहे हो, पैसे के प्रति तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं धनाढ्य बनो, धनांध नहीं। धनाढ्य वो है जो धन संपन्न होने के साथ साथ उदार है, और धनांध वह है जो धन संपन्न होने के साथ अनुदार है। आज धनांधों की संख्या ज़्यादा है, धनाढ्य लोगों की संख्या कम। क्योंकि मैं देखता हूं जिनके पास जितना पैसा होता है अक्सर उनका दिल उतना छोटा होता है। अगर पैसा कमाने के बाद तुम्हारा दिल छोटा हो रहा है तो समझना तुमने अभी धर्म के मर्म को समझा ही नहीं। जितने संपन्न हो उतना भी दिल भी बड़ा करो, उदार बनो और उदारता के साथ लोगों को सहयोग देने की कोशिश करो। जितनी उदारता होगी जीवन की उतनी उन्नति होगी, आगे बढ़ सकोगे, अनासक्त होगे। ऐसे व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। वो उसके अंदर उतना लगाव ही नहीं, उतनी चिपकन नहीं। तो कमाओ तो लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ, धन जोड़ो, संग्रह करो, पर उसे परिग्रह मत बनने दो। जिस अनुपात से कमाते जाते हो उसी अनुपात से लगाते जाओगे, जीवन बहुत सुंदर बनेगा, बेहतर बनेगा और वो जीवन की एक श्रेष्ठतम उपलब्धि के रूप में गिनी जाएगी, देखी जाएगी। ऐसी दृष्टि अंतर्मन में होना चाहिए। तो उदार बने, अनुदार नहीं। अनासक्त बने, अभिमानी नहीं। धन का अभिमान मनुष्य का पतन कराता है, और अभिमान तो किसी का भी है उसका पतन अवश्यंभावी है। इसलिए चीज़ों को देखकर समझकर यदि हम चलेंगे तो अपने जीवन को सुनिश्चित तौर पर ऊंचा उठाने में समर्थ बन सकेंगे। हम कहाँ हैं, क्या है, कैसा कर रहे हैं, इस पर हमारी हर पल नज़र होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, जिससे अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बनाया जा सके। क्या हम कर रहे हैं वो देखते चलिए। उदारता क्या होती है? पैसा कमाते हैं, उदार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के विषय में, निराला से आप सब लोग परिचित होंगे, बड़े प्रख्यात कवि रहे, राष्ट्र कवि रहे। एक रोज वो तांगे से जा रहे थे, इलाहाबाद की बात है, प्रयागराज की। एक वृद्धा भिखारिन ने अपना हाथ उनके आगे फैला दिया और उनसे कहा कि मुझे 10 पैसे दे दो। उन्होंने अपना तांगा रोका, बोले 10 पैसे दूंगा तो क्या होगा? बोले 1 दिन का पेट भर जाएगा। बोले 1 रुपया दूंगा तो क्या होगा? बोले 10 दिन का पेट भर जाएगा।
बोले तुम्हें 100 रुपया दूंगा तो? बोले मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, हमेशा के लिए मेरा पेट भर जाएगा। तत्क्षण उन्होंने अपना पर्स खोला, उनके पर्स में पूरे 100 रुपये थे। 100 रुपया उस वृद्धा की झोली में दिया और उनका तांगा आगे बढ़ गया। उनका पर्स खाली था पर मन भरा था और उस वृद्धा को लगा कि मैं आज किसी आदमी से नहीं, मानो किसी देवता से मिली हूँ जिसने मेरा उद्धार कर दिया। तुम्हारी थोड़ी सी उदारता कईयों का उद्धार कर सकता है। तुम्हारे पास धन है तो किसके लिए? धर्मी केवल धन की वृद्धि की बात नहीं सोचता, वो धन से ज़्यादा मूल्य जीवन धन को देता है और वो धर्म वृद्धि की बात सोचता है। और अधर्मी व्यक्ति केवल धन का दीवाना होता है, उसकी एक ही धुन होती है, धन धन धन, बस और कुछ नहीं। वो धन का धुनी व्यक्ति केवल पैसे की बात करता है और पैसे के आगे किसी को नहीं गिनता। आप सबसे मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अपने मन को टटोलो। अपने आप को धर्मी मानते हो या अधर्मी? क्या हो, धर्मी हो या अधर्मी? बोलो, धर्मी हो ना? तो इसका अपने मुंह से धर्मी बोल करके अपने आप को खुश कर लो। लेकिन देखो धन के प्रति तुम्हारा क्या दृष्टिकोण है। यदि धन तुम्हारे लिए सर्वस्व है तो अभी तुम धर्मी नहीं हो। धन दूसरे क्रम में होना चाहिए। धन कमाया है तो उसका सदुपयोग करो, जीवन धन्य होगा। केवल कमा के रखोगे तो एक दिन तो तुम्हारा निधन होना है, खत्म हो जाएगा, कुछ लाभ उससे नहीं मिलने वाला। तो धर्म से जुड़ करके धनार्जन करो, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। सबका मूल धर्म है, जिसके हृदय में धर्म हो, जिसके भावों और विचारों में धर्म हो, वो जीवन में कभी भटकता नहीं। अगर तुम्हारे मन में धर्म है, हो सकता है समय के मार्ग पे तुम्हारे लिए कोई ऐसा संकट आ जाए, बड़ा नुकसान सहना पड़े, अर्थाभाव का सामना करना पड़े, लेकिन अगर धर्म तुम्हारे हृदय में है तो तुम अभाव में भी प्रसन्न होगे। और तुम्हारा चित्त धर्म विहीन है तो तुम्हारे पास सद्भाव भी होगा, खुश नहीं रह सकते। तो धर्म पुरुषार्थ के साथ अर्थ पुरुषार्थ, ये साथ साथ चले। अर्थोपार्जन नहीं करना है, हमें अर्थ पुरुषार्थ करना है, अनर्थ से बचना है, परमार्थ की सिद्धि करना है। मेरे पास जो धन है, अच्छे साधन हैं, इनका बनते कोशिश मैं अच्छा प्रयोग करूं, स्व पर के हित में लगाऊं। ये मन में संकल्प जग जाए, भावना प्रकट हो जाए तो सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। अपने जीवन को धन्य करें और पुरुषार्थों का ठीक रीति से पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। इस स्वभाव के साथ यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। अहिंसा परमो धर्म की